स्टूडेंट, ये जो है कृषि पर्यवेक्षक का जो आपका जो परिणाम है उसको पहले से थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर कट ऑफ देखेंगे और फिर बहुत सारी चीज़ों पर जो है भाई ये 2 गुना आती है तो 1 गुना में कितना किस प्रकार से जाएगा वो देखते हैं। समझना और सुनना ध्यान से। देखो, ये जो परिणाम है वो आया है 2 गुना का। 2 गुना का मतलब ये है कि आपकी जितनी सीटें थी, है ना, जितनी आपकी सीटें थी उसके जस्ट डबल विद्यार्थियों को पास किया गया है। कितनी? जितने सीटें थी 2389 आपकी सीटें थी, इसमें जस्ट इसके डबल लगभग 4600-4700 जो विद्यार्थी हैं, 4600-4700 के समथिंग विद्यार्थियों को पास किया गया है। ये तो मतलब होता है 2 गुना का। जबकि इसमें से 4700 जो पास किए हैं, लेने कितने हैं? 2389। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फाइनल परिणाम नहीं है। इसमें से अभी भी आधे विद्यार्थी बाहर निकलेंगे, क्योंकि 2389 जो सीट हैं यही इतनी ही सीटें कृषि पर्यवेक्षक की। इसका मतलब 2389 विद्यार्थी ही कृषि पर्यवेक्षक बनेंगे, जितने का परिणाम आया है इसमें से। ठीक है, इसमें से ही बनेंगे। अब देखते हैं कट ऑफ का। ये जो कट ऑफ आई है ये आई है 2 गुना की। इसका मतलब जब फाइनल रिजल्ट आएगा और 1 गुना का, जब आप अभी क्या होगा, अभी आपके दस्तावेज जो सत्यापन है वो होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सुनना ध्यान से, ये परिणाम आ गया। अब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2 गुना का। 2 गुना का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपके 2389 विद्यार्थियों के जितनी सीटें हैं उसमें से हो सकता है कि कुछ सीटों को रिजर्व रख लें, कैसे भी हैं, मतलब टोटल हम कह सकते हैं कि 2389 का परिणाम आएगा। कब आएगा? जब 2 गुना का अभी परिणाम आया है, 2 गुना का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ये जो फाइनल परिणाम आएगा तब हम कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक बन चुके हैं। पहली बात तो। दूसरा, कट ऑफ की बात बता दूं तो ये जो भी कट ऑफ रही है इसके कम से कम नहीं तो 9 से 10 नंबर आप एक्स्ट्रा जोड़ लो। अब आप बोलोगे गुरुजी इतनी, तो भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो अधीनस्थ बोर्ड ने कट ऑफ जारी की है उसके अनुसार, एनालिसिस के अनुसार बता रहा हूँ। भाई पिछली भर्ती में जब 1.5 गुना थे तभी कट ऑफ कितनी रही थी? 6 नंबर एक्स्ट्रा रही थी। और अब तो 2 गुना पास हैं, तो 2 गुना पास हैं तो आप खुद सोचो कि नंबर कितने बढ़ जाएंगे। खुद सोचो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सोचो। जब पिछली भर्ती में 6 से 7 नंबर बढ़े थे और इवन पिछली भर्ती में तो 232 कुछ रही थी ओबीसी का, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, और 241 1 गुना की रही थी। 1.5 गुना की कितनी? 232। देखो कितने बड़े, 9 नंबर बढ़े थे। और भाई जी अब तो ये 2 गुना की है, कितनी की है? 2 की। तो अब ये कट ऑफ जो है वो बहुत कम से कम नहीं तो 9 से 10 तो मिनिमम सब में बढ़ेगी। लेकिन आपके ओबीसी में ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अब आप बोलोगे सर ओबीसी में क्यों उम्मीद है? ओबीसी देखो, ये पहले तो आप ये कट ऑफ खुद ही पढ़ लो इसको, इतनी मैं रीड करके नहीं बताऊंगा। वीडियो पॉज करो, अच्छे से आप इसको कट ऑफ को पढ़ो। किसकी? ईडब्ल्यूएस की देखो, जनरल की देखो, एससीटी देखो, देख ली। फिर आ जाओ आप एसटीटी देखो, एसटीटी जनरल, फीमेल, विडो और प्रत्येगा। फिर आ जाओ आप ओबीसी, एमबीसी और शहरिया। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, ओबीसी के साथ बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्यों? हमारे जो फौजी भाई हैं वो ज़्यादातर ओबीसी कैंडिडेट हैं। अब क्योंकि फौजी भाइयों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जिस कैटेगरी का फौजी भाई है उस कैटेगरी से वो भरेगा, चाहे उनकी कट ऑफ मायने नहीं रखती है, बस कैंडिडेट मायने रखते हैं कि इतने फौजी भाई तो लेने हैं। जितने फॉर्म भरे गए हैं, जितनी सीटें हैं, तो मैं बता दूं फॉर्म कम है, सीट ज़्यादा हैं, तो सभी फौजी भाइयों का सिलेक्शन हो जाएगा 1 गुना में। तो इसलिए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है। तो ओबीसी की जैसे में सबसे ज़्यादा मुद्दा रहता है इसका कि 219 में 219.58 में कम से कम नहीं तो आप 12 नंबर तो जोड़ ही लो, यदि यहाँ पर ये फैक्टर लागू होता है तो। वैसे तो 9 से 10 जोड़ो, है ना, जनरल दूसरी जो है दूसरी कैटेगरी में, इसमें कम से कम जो है 12 नंबर जोड़ो, क्योंकि ये फैक्टर भी लागू होगा। फिर आप बोलोगे सर कट ऑफ कैसे फिर कम आती है? मैं बताऊंगा कि
वेटिंग लिस्ट निकलती है, ये आगे बताऊंगा, थोड़ा सा समय रखें। तो ये कम से कम जो है, ये मान लो 231 या 230 तक जो है आपका ऑन एन एवरेज 230 तक 231 तक जो है आपके ओबीसी कैंडिडेट के बच रहे हैं, तो सेलेक्टेड है। ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं एनालिसिस करके 4 क्वेश्चन जो अभी एट प्रेजेंट में है। इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन कोर्ट में रेट पिटीशन फाइल होते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, उसका अलग है। मैं अभी एट प्रेजेंट की स्थिति कंडीशन के आधार पर बता रहा हूँ टेबल। कई लोगों को ये बात अहित करेगी। और ये दूसरी कैटेगरी है जिसकी कट ऑफ रही है, आप देख सकते हैं। एट सर्विसमैन की रही है 0.65 इसका मतलब कट ऑफ जब इनकी रही है, इसका मतलब थोड़े से कैंडिडेट ज़्यादा थे सीटों से। बाकी आप देख सकते हैं इनके ये कट ऑफ जो है नॉन टीएसपी है ना, ये तो टिस्टी थी भाई, ये पूरी कट ऑफ जो है नॉन टीएसपी थी। फिर बात करते हैं टीएसपी की। ये देखिए, ये आपके टीएसपी एरिया की है। टीएसपी एरिया की आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करो शांति से देखो। नॉन एनए का मतलब क्या होता है, आपके टीएसपी हो या नॉन टीएसपी हो, दोनों में एनए का मतलब होता है इनकी कोई कट ऑफ नहीं है, जितने कैंडिडेट थे सबको पास कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नॉन टीएसपी में आप देख सकते हो, सॉरी नॉन टीएसपी नहीं, टीएसपी में ये आप देख सकते हो, ये कट ऑफ रही है। फिर डिलीट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ये डिलीट क्वेश्चन इस प्रकार से देखने हैं। आपका क्वेश्चन पेपर देखना, आपके क्वेश्चन पेपर पर नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर देखना, इस प्रकार का साइन होगा। तो जिस प्रकार का जो साइन है उस क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप देखना वो क्वेश्चन नंबर यहाँ डिलीट किए गए हैं। जैसा साइन है और उसमें आप देख लेना, उसी साइन में क्वेश्चन नंबर देख लेना, ये डिलीट किए हैं। जैसे टीसीटी में ये साइन होगा, टीसीटी में तो ये डिलीट है। डिलीट क्वेश्चन के कैसे नंबर जुड़ते हैं, तो भैया ये कैलकुलेशन है, इसका कोई आधार नहीं है, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये, मतलब ये हमारी समझ से बाहर है ये कैलकुलेशन जो है। ठीक है, तो अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप डीवी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसकी अलग वीडियो बना दी जाएगी। और एक और चीज़ बता दूं, मैं कहना चाहूँगा अंत में, ये कट ऑफ जितनी रही है वो एक प्रसिद्ध चिन्ह है कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, जब इतना हैवी क्वेश्चन पेपर था, इतना शानदार क्वेश्चन पेपर था, इतना टफ क्वेश्चन पेपर था, तब इतनी हाईएस्ट कट ऑफ जाना एक सवाल उठाती है। ठीक है, हालांकि इस चीज़ में मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सवाल ये कट ऑफ जो है छोड़ती है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कट ऑफ की बात थी। उम्मीद है फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरी बच रही हो तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा वीडियो में मैं आपको बता दूँ। नई अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि कोई विद्यार्थी नई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का तैयारी करना चाह रहा है, कोई नई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का, तो एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।